वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। Can you discuss one more time why Muslim historians did not make Muhammad an ideal man if he existed? They didn't need to include all the bad stories about his character. मेरे ख्याल में उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को एक परफेक्ट मैन बनाया था, मगर उन्होंने उस वक्त जो एक परफेक्ट मैन का आइडिया था उसके मुताबिक रसूल अल्लाह को बनाया था। और ये जिन्होंने भी तारीखें लिखी हैं, हदीसें और तारीख और फ़िक़्ह और तफसीर, ये सब बगदाद और दमिश्क के महलात में बैठ के बड़े बड़े जो पढ़े लिखे स्कॉलर टाइप के लोग थे उन्होंने लिखी है, और जो कुछ भी वो करते थे उन्होंने उसके मुताबिक ही लिखा। जैसे कि अगर वो ज़्यादा बीवियाँ रखते थे तो प्रॉफिट मोहम्मद की भी ज़्यादा बीवियाँ दिखाई दी। हो सकता है कि प्रॉफिट मोहम्मद का जो कैरेक्टर है वाकई किसी वॉरलॉर्ड पे बेस्ड है, और हो सकता है कि उसकी 11 बीवियाँ ही रही हों, हमें नहीं पता कोई भी। मगर फिर तलाक के मसले, 3 तलाक दे दी तो खत्म हो गई बात। तो ये मेरा ख्याल है एक जो रूल जो कैरेक्टर ऑफ द डे था उन्होंने उसके मुताबिक ही प्रॉफिट मोहम्मद के कैरेक्टर को बिल्ड किया। तो बैड स्टोरीज उन्होंने इंक्लूड की, मगर हम कैसे कहें कि उनकी नजर में वो बैड स्टोरीज थी? जैसे कि जंग करके लौंडिया बना लेना उन लोगों के लिए एक्सेप्टेबल था, तो उन्होंने वही किया, उन्होंने वो डाल दिया उधर कि हाँ जी रसूलुल्लाह ने बड़ी जंगें की, लौंडियां भी आई, सब कुछ हुआ। हो सकता है आई भी हूँ, हो सकता है बातें ठीक हों, मगर अगर उनकी मोरालिटी उस वक्त की मोरालिटी इन चीज़ों को बुरा समझती तो वो डेफिनेटली इन चीज़ों को रसूलुल्लाह की सीरत से निकाल देते, मगर क्योंकि वो इन बातों को गलत समझते नहीं थे इसलिए उन्होंने नहीं निकाली। मगर हमें ये नहीं पता कि सीरत रसूल में कितना सच है और कितना झूठ है, तो इसलिए हम कोई बात डेफिनेटली करने की पोजीशन में उस तरह से नहीं है। मगर हम मोस्टली किस बात से लड़ रहे होते हैं? अगर तो कोई मुझसे आए और हिस्टोरिकल मोहम्मद की बात करे कि हिस्टोरिकल मोहम्मद कैसे थे और क्या थे, तो फिर जारी बात है कि जिस तरह इब्ने मरियम बात करते हैं बहुत सी चीज़ों के ऊपर, वो कहते हैं कुरान में यूं लिखा है तो यूं नहीं है, टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म या हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, उस नैरेटिव के मुताबिक हम जरूर हजरत मोहम्मद को जब जानने की कोशिश करेंगे तो उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि शायद उन्होंने ऐसा ना किया हो। मगर मेन प्रॉब्लम कब खड़ा होता है? जब लोग इस चीज में बिलीव करते हैं कि किसी के ऊपर हमला करके और उनकी बहन बेटियों को आप लौंडी बना लेंगे तो इस बात की इजाजत है। तो हमारी लड़ाई हिस्टोरिकल मोहम्मद से तो नहीं है, हिस्टोरिकल मोहम्मद का तो इफेक्ट उतना हिस्ट्री पे है ही नहीं है। हमारी तो बेसिकली मिथिकल कैरेक्टर, फिक्शनल कैरेक्टर या फिर जो बिलीव्ड कैरेक्टर है मोहम्मद का, हमारी लड़ाई उससे है, क्योंकि हिस्टोरिकल मोहम्मद में तो कोई बिलीव नहीं करता। जो एज ए बिलीफ जो मोहम्मद का कैरेक्टर है, हमारी लड़ाई उससे है। और उसमें अब कई बार ऐसे होता है कि हम जब हिस्टोरिकल मोहम्मद की बात करते हैं तो लोग जो है वो इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एक तरफ आप कहते हो कि मोस्ट प्रॉब्ली प्रॉफिट मोहम्मद का जो जिक्र है वो शायद एग्जिस्ट भी करते थे कि नहीं, ठीक है, वो बात अपनी जगह पे ठीक है, हमें नहीं पता कि वो एग्जिस्ट करते थे कि नहीं। और वाकई अगर कोई इंसान हिस्टोरिसिटी ऑफ मोहम्मद को देखे और उसके बाद वो अपना स्टैंस इस्लाम के बारे में बदल ले कि वो बहुत सारी एक्सट्रीम चीजों को नहीं अपनाएगा, दैट इज अ गुड थिंग। मगर दूसरी तरफ जिस मोहम्मद से हमारी लड़ाई है, जो मोहम्मद आईसिस को डिक्टेट करता है, जो पाकिस्तान की तहरीक लब्बैक को डिक्टेट करता है, या जो तालिबान को डिक्टेट करता है, जो उनको शरीयत देता है, वो मोहम्मद ऑफ बिलीफ है, जिसके ऊपर ईमान रखा जाता है, जिसको माना जाता है एज ए नबी। वो जो शख्स है वो बहुत खतरनाक है। और जब तनकीद की जाती है कि उसने 6 साल की बच्ची से शादी की, तो हम उस मोहम्मद पे तनकीद कर रहे होते हैं जो कि ये लोग मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये उसको एज ए एग्जाम्पल लेते हैं, वो सुन्नत का खड़ा करने वाला है और सुन्नत को ये फॉलो करते हैं। और जब ये सुन्नत को फॉलो करते हैं तो क्या होता है, ये पूरी दुनिया में डिजास्टर इन्होंने मचाया हुआ है। औरतों को लौंडी बनाना, ये करना, वो करना, मतलब कौन सी बात है? मोहम्मद से रिलेटेड इतनी बातें हैं कि
औरतों की मिसाजनी देख लो, दूसरे मजहबों के लोगों के बारे में नफरत देख लो, यहूदियों से नफरत, क्रिश्चियन से नफरत, यहूदियों को जजीरा अरब से निकाल दूंगा मैं। यानी एक तरफ देखें तो हार्ड लाइन एक्सट्रीमिस्ट हिटलर टाइप जो है ना वो नेशनलिस्ट लगता है, दूसरी तरफ देखो तो इंतहा का मिसाजनिस्ट लगता है, तीसरी तरफ आप देखो तो कावर्ड भी लगता है, चौथी तरफ आप देखो तो मतलब कौन सा कैरेक्टर है जो नहीं निकालेंगे आप उसके अंदर, हर चीज निकलती आती है। तो इसलिए आइडियल मैन हजरत मोहम्मद उन्होंने जो बिल्ड किया, मोस्ट प्रोबेबली जिन्होंने बिल्ड किया वो जो है वो क्या है, वो लोग उसी मोरालिटी को मानते थे जिसके मुताबिक उन्होंने बना दिया। जैसे कि पॉल ने जीसस का कैरेक्टर जब खड़ा किया तो जीसस का कैरेक्टर सेलिब्रेट था, क्योंकि पॉल जो था वो सेलिब्रेट था, उसने शादी नहीं की थी, तो उसने जीसस का कैरेक्टर भी वैसा ही खड़ा कर दिया और बाद में आने वाले क्रिश्चियंस ने फिर उसको वैसे ही ले लिया। तो असल में असल साजिश करने वाले वो हैं जिन्होंने कहानियां लिखी हैं। फर्ज करें अगर मोहम्मद ने 100 लोगों का कत्ल भी किया होता और ये कहानियां ना लिखी होती तो मोहम्मद का कैरेक्टर डिस्ट्रक्टिव ना होता। हो सकता है जीसस ने कोई बंदा कत्ल किया हो मगर वो किताबों में नहीं लिखा, मतलब फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, वो किताबों में नहीं लिखा तो इसलिए क्रिश्चियन कभी भी नहीं कहेंगे कि हम मारेंगे किसी को। तो ये चीजें हैं हिस्टोरिकल और दूसरा जो है हिस्टोरिकल नैरेटिव और बिलीफ का नैरेटिव, इन दोनों के दरमियान में एक डिफरेंस है और दोनों को अपनी अपनी जगह पर क्रिटिसाइज करने का बहुत ज्यादा जरूरत है। दोनों को करेंगे और दोनों तरफ से ही चीजें चलेंगी। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।